हाय, वेलकम टू माय चैनल। कुछ लोगों ने पूछा था कि सर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों के लिए ही है जिनको प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने में लीनियर इक्वेशंस के वन वेरिएबल के। तो उसके लिए ये पूरा मैं सीरीज बना रहा हूँ, मास्टरी सीरीज। ओके, तो ये आपका जो है पूरा बेस बनाएगा और काफ़ी अच्छे से आप समझ पाएंगे पूरी तरह से। यदि आप थोड़ा भी बनाना नहीं जानते हैं तो एकदम अच्छे से बनाना आ जाएगा आपको। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ कि जब भी आप कोई कहते हैं कि ये टॉपिक या चैप्टर कठिन है या आसान है, तो आप यदि टफ कहते हैं किसी चैप्टर को तो ये तभी कहते हैं जब आपको उस चैप्टर नहीं आता। और कोई भी चैप्टर तभी नहीं आता किसी को यदि यदि आप उसमें अंदर से अच्छे से नहीं पढ़े हो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, स्मॉल डिस्टिंक्शंस क्लियर ना हो। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्मॉल डिस्टिंक्शंस। स्मॉल डिस्टिंक्शंस पता नहीं होते उस चैप्टर के बारे में। जितने ही क्लैरिटी होगी, जितने ही स्मॉल डिस्टिंक्शंस आपको पते रहेंगे, किसी भी चैप्टर के बारे में पता रहेगा, उतने ही अच्छे से आप उस चैप्टर के बारे में जानेंगे। और जिसके बारे में आपका अंडरस्टैंडिंग या स्मॉल डिस्टिंक्शंस के बारे में पता नहीं है, वो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और यदि आप कहते हैं कि चैप्टर कोई आसान है, वो तभी कहते हैं क्योंकि आपको वो चैप्टर आता है। और वो आता क्यों है? आता इसलिए है क्योंकि आपने उस पर समय दिए हुए हैं, आप उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट को समझ चुके हैं, स्मॉल डिस्टिंक्शंस को मास्टरी कर लिए हैं। तो ठीक वैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस को समझने के लिए और इसकी मास्टरी करेंगे। ओके, तो समझिएगा किसी भी चीज़ के अंदर हम जब जाते हैं, जब हमें पता नहीं रहता कि उसके अंदर क्या है, तो हमें डर लगता है और ये नॉर्मल है। और किसी भी चीज़ के बारे में आप किसी को देख करके, या कोई भी फिगर या कोई भी वस्तु है उसको देख करके आप तुरंत कैसे पहचान लेते हैं? वो तभी आप पहचान लेते हैं क्योंकि आपके ब्रेन में पहले से ही उसके बारे में स्मॉल डिस्टिंक्शंस होते हैं। तो मैं आपको कुछ बाहर की दुनिया में ले चलता हूँ और थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि सच में समझदारी क्या होती है। मतलब हम कैसे समझ जाते हैं किसी चीज़ को और किसी चीज़ को नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देखेंगे आगे की वीडियो में कि आप कहीं पर सोचेंगे कि ये क्या है, आखिर उसका नाम नहीं पता होगा, लेकिन आप देखे होंगे लेकिन पता नहीं होगा क्योंकि आप उसके स्मॉल डिस्टिंक्शंस को मास्टर किए नहीं हैं, आप ज़्यादा देखे नहीं हैं उसको, ज़्यादा समय नहीं बिताए उस पर। ओके, तो चलो आज चलते हैं और बाहर की दुनिया में सैर करते हैं। तब तक मैं यहाँ पर आपके लिए मैं तैयार कर लेता हूँ, तो आप देख करके आइए, फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलिए। ओके, तो चलते हैं बाहर की दुनिया में एक बार सैर करने और आपको मैं दिखाता हूँ जो चीज़ें मैं बताया आपको कि स्मार्ट डिस्टिंक्शन के हिसाब से आप कितनी चीज़ जान सकते हैं। तो मैं अपने रूम से बाहर निकल रहा हूँ अब, और ये रहा, ये देखिए मेरा छोटा सा बच्चा। ये खैर आप जानते होंगे आपके घर में भी होगा ये छोटा सा बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा दुनिया, हमारी हमारी दुनिया कैसी है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जान करके आपको बताना होगा कि ये क्या है। जैसे कि क्या आप इसको देख करके पता कर सकते हैं कि ये क्या है? आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। यदि आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपको तभी पता चल सकता है ये सब चीज़ें जब यदि आप के दिमाग में पहले से ही स्मॉल डिस्टिंक्शन, मतलब कि इन सभी चीज़ों के बारे में आप थोड़ी सी जानते होंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जानना होगा आपको तो पहले से ही कुछ चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए उसके बारे में। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ पेड़, पेड़ नहीं है एक्चुअली, ये पौधा लता कह सकते हैं। ये इतना लंबा छाया हुआ है पूरी तरह से इस खंडहर में। तो क्या आप बता सकते हैं देख करके कि ये किस चीज़ का पौधा है? बिल्कुल ही, आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं इसका पत्ता, राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसको भी। अब मैं आपके पास आपको ले चलता हूँ एक ऐसे पेड़ के पास जो आप देख रहे होंगे, इतने बड़ा सा पेड़ है। तो इसको आप देख करके दूर से ही पता चल रहा होगा, यदि आपके ब्रेन में जो इसके बारे में, इसकी पत्तियों की जो बनावट है, इसका जो लीव्स की जो फॉर्मेशन है, या फिर इसका जो फ्रूट्स हैं, उसके बारे में यदि आप जानते होंगे तो ज़रूर पता हो जाएगा आपको कि किस चीज़ का ये पौधा है एक्चुअली। तो आपको दिख रहा होगा, राइट। यदि आपको पता चल गया कि ये क्या है और किस चीज़ का पौधा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, राइट। तो आपको खाने का मन कर रहा होगा, खैर लेकिन ये कच्चा है, अभी आप खा नहीं सकते।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ। ये बताइए ये कौन सा फूल है, ये फ्लावर बताइए कौन सा है, और आपको जरूर बताना होगा। ध्यान से आप देख सकते हैं इसको। और ये जो फूल है वो काफ़ी ज़्यादा रेड पूरी तरह से है, और ये आपका पूजा में लगता है। तो ये स्मॉल डिस्टिंक्शंस के बारे में, जैसे कि इसके पत्तियों को आप देख लीजिए। आपके घर में यदि होगा तो आप जरूर जान जाएंगे, यदि घर में नहीं होगा तो आप नहीं जान पाएंगे कि किस चीज़ का पौधा है, किसका फूल है, राइट। तो यही बातें होती हैं। यदि आपको ये दिख रहा होगा ये मशीन, और यहाँ पर मैं ये आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या आपको देख के लग रहा है कि ये किस चीज़ की मशीन है? आपके घर में यदि नहीं होगा तो आप लोग को नहीं पता चलेगा कि ये किस चीज़ के किस काम की आती है, मतलब किस काम में आती है ये, राइट। तो ये राइट, अब चलते हैं थोड़ा सा हम इधर एक ओके। तो अब आप बाहर से जाकर के देखे होंगे और आपको पता चल गया होगा कि किसी चीज़ के बारे में यदि आपको जानना है अच्छे से, तो उसमें स्मॉल डिस्टिंक्शंस उसके बारे में जानना ही पड़ेगा। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको मोस्ट कॉमन वर्ड्स और फ्रेजेस जो उस सेंटेंसेस में यूज होते हैं, हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं, मोस्ट कॉमन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। और उनका जो है न्यूमेरिकल कन्वर्जन कैसे करते हैं ये भी जानना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एक वर्ड से जो कि है टाइम्स। ये जो टाइम्स जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कॉमन वर्ड्स, ठीक है, मतलब कि ये लीनियर इक्वेशंस में। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिखूँ टू टाइम्स ऑफ अ नंबर, इसका मतलब क्या हुआ? तो यदि हम एक नंबर को मान ले x, कि एक नंबर मान लीजिए x है, तो टू टाइम्स का मतलब हुआ, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं गुना। टाइम्स मीन्स गुना, मैंने टू टाइम्स, दो गुना, चार गुना, पांच गुना, है ना। तो टू टाइम्स मतलब कि टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स, मीन्स फाइनली ये हो जाएगा 2x। मतलब ये क्या है? ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक कन्वर्जन है किसका? इस ये जो है इंग्लिश सेंटेंस, एक तरह से इंग्लिश फ्रेज है। इंग्लिश फ्रेज को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही आपको सीखना है, यही आपको जानना है, ओके। और वर्ड्स जो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं उनके बारे में भी जान लेना है, ओके। चलिए, तो टू टाइम्स समझ गए हैं। इसी बात को देखिए, टू टाइम्स लिखा है ना, तो टू टाइम्स को ही हम लिखते हैं एक छोटे एक वर्ड में जिसको बोलते हैं हम लोग ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस, ओके। तो ट्वाइस जो वर्ड है उसका मतलब होता है टू टाइम्स। ये दोनों के दोनों जो है सेम है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ओके। अब चलते हैं थ्री टाइम्स। थ्री टाइम्स ऑफ ए नंबर यदि लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है कि थ्री टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, और ऑफ मतलब होता है, जानते हैं, मल्टीप्लाई ही होता है। नंबर, और नंबर मतलब एक्स मान लीजिए, यदि हम मान लेते हैं एक्स, तो 3 × x हो जाएगा, मीन्स 3x होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसका? इसका, इस फ्रेज का। तो इस थ्री टाइम्स को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, आप जानते होंगे क्या? थ्राइस, ठीक है। तो थ्राइस वर्ड भी आप देखेंगे बहुत मैक्सिमम यूज होगा। जब भी लिखेगा थ्राइस ऑफ ए नंबर, मीन्स आप समझ जाइएगा 3 गुना कर रहा है, मतलब 3 टाइम्स कर रहा है। तो थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। तो ये जो टाइम्स का यूज होता है, ये 2 और 3 के लिए तो ट्वाइस और थ्राइस हैं, लेकिन 4 के लिए नहीं है, तो इसीलिए हम लिखते हैं 4 टाइम्स। मैंने 4, 4 गुना करना होगा तो 4 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा, 4 टाइम्स ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है 4 × x, 4x, राइट। वैसे ही हमें 10 टाइम्स यदि करना होगा तो 10 टाइम्स y, इसका मतलब हो गया 10y, मतलब 10 × y, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो टाइम्स वर्ड को मास्टरी करना बहुत जरूरी है। टाइम्स जो वर्ड है हर जगह यूज होता है। जब भी मैं एग्जांपल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यही वर्ड यूज होता है, ओके। तो आगे हम इससे रिलेटेड कुछ फ्रेज पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले वर्ड्स को देख लेते हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और छोटे छोटे जो फ्रेजेज हैं उनको भी देखेंगे। चलिए अब सेकंड देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो पेयर ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं वो हैं आपके, तो आप जो है यहाँ पे नोट बनाते रहिएगा, ठीक है। तो आप यदि लिखते रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मैं सारा यहाँ पर आपको लिख के छोड़ नहीं सकता, क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो हैं, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 थर्ड्स। यदि मैं ऐसे लिखूँ 5 थर्ड्स,
तो ये जो बीच में एक हाइफन रहता है और 5 थर्ड्स लिखा रहता है, तो इसका मतलब है कि 5 जो है ऊपर रहेगा और थर्ड नीचे रहेगा, मतलब ये फ्रैक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस ये जो है इक्विवेलेंट है 5/3 के। तो 5 थर्ड्स जब लिखा रहे कहीं पर, समझिए कि 5/3 टाइम्स करना है। 5 थर्ड्स ऑफ अ नंबर रहता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख दूँ मैं ऑफ अ नंबर, ऑफ एक्स लिख देता हूँ मान लीजिए, 5 थर्ड्स ऑफ एक्स, इसका मतलब हुआ कि 5/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो 5 थर्ड निकालना हो किसी नंबर का, इसका मतलब कि 5/3 करना है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर समझिएगा 2 थर्ड, यदि ऐसा लिखा हो 2 थर्ड, 2 थर्ड का मतलब होता है 2/3। ठीक है, 2/3। तो देखिए 2 पहले न्यूमरेटर में रहेगा और 3 जो है थर्ड नीचे रहेगा। और जब भी 2 थर्ड ऐसा लिखे तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर में जो दिया रहेगा आपके एग्जाम्पल में जो भी रहेगा। पहले हम इस वर्ड के बारे में, इसका जो मीनिंग है वो समझ रहे हैं। ओके, उसके बाद से मैं बताऊंगा, वो सेंटेंस लिख करके बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे 2 थर्ड यूज हुआ, यहाँ पे 4 थर्ड यूज हुआ है, और उसका मीनिंग कैसे निकालेंगे ये भी मैं बताऊंगा। और मीनिंग निकालने के बाद ही हम इक्वेशन बना पाएंगे, राइट। तो समझते रहिए। अब यहाँ पर जैसे कि मैं लिखूँ 1 थर्ड, जो कि ये सारे जो फ्रेजेज हैं मैंने लिया है आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी से। ओके, तो आप देख सकते हैं 1 थर्ड, 1 थर्ड का मतलब हो गया 1/3। ठीक है, 1 थर्ड 1/3। वैसे हो गया 1/7, यदि मैं लिखूँ 1/7 तो इसका मतलब होता है आप जानते हैं 1/7, राइट। ओके, 1/12, यदि मैं लिखूँ 1/12, 1/12 का मतलब क्या हो गया 1/12, राइट। उसके बाद से मैं लिखूँ 4/5, 4/5 मतलब आप समझ गए होंगे 4/5। ठीक है, तो वैसे ही अभी 3/4 में लिखूँ यहाँ पे, या फिर जो भी आप खुद अपने से भी बना सकते हैं। 3/4 में बनाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, या अपने मन से आप खुद भी चूज कर सकते हैं। तो ये तो एक हो गया इस तरीके से, मतलब 1/3, 1/3, 1/7 को ऐसे लिखेंगे 1/7 और 1/12। ठीक है, किसी नंबर का निकालना था तभी, जैसे मान लीजिए कि हम लिखे हैं ऐसे 1/7 इंटू एक्स, इसी को वर्ड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, इसको लिखेंगे 1/7 और मल्टीप्लाई यहाँ पर है तो ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको मैंने वर्ड्स में लिखा है इस तरीके से, तो आपको यहाँ से यहाँ जाना आना चाहिए। ठीक है, तो 1/7 ऑफ एक्स मतलब 1/7 एक्स। ठीक है, यदि लिखा हो मान लीजिए कि 1/4 ऑफ अ नंबर, इसका मतलब हो गया 1/4 का मतलब कि 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और नंबर का मतलब एक्स, मान लीजिए कोई नंबर है एक्स, या फिर ऑफ और नंबर ना दे करके मान लीजिए दे देता ऑफ 100, तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 100। अब 4 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता था और कैंसिल आउट होकर 25 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा इन सभी फ्रेजेस को। ठीक है, तो आप जान के होंगे यहाँ पे। अब इसी से रिलेटेड एक और कुछ वर्ड्स हैं कुछ अलग से जो आपको जानने हैं, जैसे कि ऐसे लिखा रहता है, केवल लिखा रहेगा फिफ्थ पार्ट, ऐसे लिखा रहेगा फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर। ठीक है, ए है यहाँ पे, ये फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, यदि ऐसा लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है कि फिफ्थ पार्ट, यदि ऐसा बोलना फिफ्थ पार्ट, इसका मतलब हो गया 1/5। इसका हिंदी में बोला जाए ना तो इसको बोलते हैं पांचवा भाग। पांचवा भाग मतलब क्या 1/5 ही होगा, 1/5 ऑफ नंबर, मतलब मान लीजिए एक्स है तो 1/5 ऑफ एक्स। इसी इसको बोल सकते हैं हम लोग 1/5 भी। तो 1/5 और फिफ्थ पार्ट ये दोनों सिनोनिम हो गए, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये सब वर्ड्स को समझिए। तो फिफ्थ पार्ट से हो गया, या फिर फोर्थ पार्ट कोई बोले कि फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, फोर्थ, यदि मैं लिखूँ फोर्थ पार्ट ऑफ 50, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/4 इंटू 50, मतलब 50 से 50 में 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब वैसे ही जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक थर्ड ऑफ नंबर, थर्ड ऑफ ए नंबर। ठीक है, थर्ड ऑफ वाई, मान लीजिए लिखा हूँ थर्ड ऑफ वाई, थर्ड का मतलब हो गया 1/3 वाई। ठीक है,
तो जब ये सब वर्ड्स जो हैं उसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये सब नोट्स आप लिख के बनाते रहिएगा, नोट्स बनाइए साथ साथ, ताकि आपको एकदम अच्छे समझ में आए। ओके, तो एक्टिव स्टडी करिए, ना कि पैसिव। बहुत लोग केवल वीडियो देखते होंगे तो वो लोग अच्छे से नहीं जान पाएंगे, ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। यदि आप लिखते भी रहेंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिए, राइट। तो एक और वर्ड है इसी से रिलेटेड, और वो है आपका क्वार्टर। जैसे कि बोला जाए कि क्वार्टर ऑफ समथिंग, जैसे कि बोला जाए क्वार्टर ऑफ, मान लीजिए मैं बोलूँ कि क्वार्टर ऑफ 500। क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4, ठीक है। क्वार्टर मीन्स 1/4। इसीलिए ये सब वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो क्वार्टर का मतलब होता है क्या, 1/4। ओके, क्वार्टर मीन्स 1/4, नहीं बोलते हैं लोग 1/4। जैसे कि 100 का 1/4 क्या होगा, 25 पैसे। 100 रुपीज़ का 25 रुपीज़ होगा 1/4। जैसे कि हम लोग अमेरिकन मोस्टली यूज़ करते हैं। अब जो तीसरा जो एक वर्ड्स होते हैं यूज, वो है आपका, देखिए यहाँ पे यूज होता है इस तरीके से, एडेड। एडेड यूज होता है, या होगा सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम समथिंग, तो ऐसे करके सब्ट्रैक्टेड यूज कर सकता है, एडेड करेगा। फिर वैसे ही डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब क्या होता है, घट जाना, ठीक है। डिमिनिश मतलब कम करना, ठीक है, डिमिनिश का मतलब होता है। और सब्ट्रैक्टेड का जानते हैं या एडेड का जानते हैं आप, तो करते आ रहे हैं बचपन से। और उसके बाद से एक और यूज होता है जिसे बोलते हैं एक्सीड। या ऐसे यूज होगा एक्सीडेड बाय 4 या 6 या 8, कुछ भी कर सकता है। तो एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना, बड़ा होना, ठीक है, अधिक होना। तो वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक्सीड का मतलब होता है बड़ा होना या अधिक होना, ठीक है। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना या कम हो जाना, जिस किसी भी नंबर से कम हो जाना, ठीक है। और एक वर्ड यूज होता है, हमेशा बहुत जगह यूज होगा इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में, और वो होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि आप दो नंबर्स का डिफरेंस निकालते हैं। मान लीजिए ए है और बी है, तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। डिफरेंस का मतलब यही होता है। मान लीजिए दे दिया 2 और 3, तो इसका डिफरेंस निकालिए 2 और 3 का, तो आप क्या करेंगे, 3 - 2 करेंगे, जो कि 1 आएगा। 3 - 2 करना पड़ेगा, ये नहीं कि 2 - 3 करेंगे। 2 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा ना, निगेटिव आ जाएगा। और निगेटिव आएगा तो वो डिफरेंस नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो कहा जाएगा कि सब्ट्रैक्शन किए हैं आप 2 में से 3 को। तो समझिएगा डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में अंतर होता है। ओके, तो अब एक वर्ड यूज होते हैं कुछ, जैसे कि ये इवन ऑड, इवन एंड ऑड। तो आप जानते ही हैं इवन का मतलब क्या होता है। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे बोलते हैं इवन नंबर्स, और ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते उन्हें बोलते हैं ऑड नंबर्स, राइट। तो ये जानना पड़ेगा। और साथ में इसके आगे बढ़ें तो कंजुगेटिव, ये जो वर्ड होता है कंजुगेटिव, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स, नंबर प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो कि कंजुगेटिव वर्ड यूज होता है। कंजुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, मतलब लगातार, ठीक है। जैसे कि कंजुगेटिव, यदि मैं बोलूँ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 2 और 3 ले लूँ तो इनको बोलूँगा कि 2 3 क्या है, 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। यदि मुझे निकालना हो 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो कैसे निकालूंगा मैं, तो 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, जैसे कि 3 4 5, और या फिर 6 7 8, ऐसे करके बहुत सारे आप कंजुगेटिव 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सब कंजुगेटिव वर्ड का यूज काफ़ी ज़्यादा यूज करता है। ओके, और फिर ऐसे ही हैं और भी, हाँ एक आपका यूज करेगा, और 3 फ्रेजेस हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन और मोर देन, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए अच्छे से। ग्रेटर देन, मोर देन एंड लेस देन, ठीक है। ये 3 फ्रेज का यूज होता है जब किसी में किसी से दिखाना हो अंतर, मतलब कि 2 चीज़ों में रिलेशन दिखाना हो, तभी ये यूज होता है। या कौन किससे बड़ा है, कितना बड़ा है, ये दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अब चलते हैं कुछ फ्रेजेस में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक बड़ा सा फ्रेज है, इसको यदि हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए लिखा है 5 लेस देन दी 5 टाइम्स द नंबर। तो हम दी नंबर को हम मान लेते हैं x, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए 5 टाइम्स द नंबर मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम मान सकते हैं क्या 5x, है कि नहीं। 5 टाइम्स द नंबर 5x, और यहाँ बोला है क्या 5 लेस देन दिस, मतलब कि 5x में से 5 जो है माइनस करना है। मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं 5x माइनस 5। तो ये पूरा जो लिखा है फ्रेज यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये हो गया 5x माइनस 5। ग्रेट। इसका मतलब देखिए आगे वाला जो यहाँ से लेकर के 5 टाइम्स द नंबर, यहाँ इसको जो है पहले सॉल्व किया है, उसके बाद से 5 लेस देन है, फिर 5 को माइनस किया है। इसीलिए समझिएगा जब भी ऐसा रहेगा तो आगे वाले को पहले करिएगा। जैसे यहाँ दिखा है थ्राइस द नंबर, मतलब हो गया 3 टाइम्स एक्स, नंबर को यदि हम मान लें एक्स तो ओके, तो 3 टाइम्स एक्स हो गया ये, और कर रहा है 10 मोर देन, मीन्स इसमें 10 ऐड करेंगे, राइट। तो ऐसे करके हमें जो है फ्रेजेस को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना चाहिए, और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फ्रेजेज होंगे जो आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, और यदि मुझे कोई भी वर्ड ऐसा मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, या जब भी मैं इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, वो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ बहुत सारे सीरीज में इसमें निकालने वाला हूँ। लगभग मैं सभी क्वेश्चंस को शॉर्टकट तरीके से कैसे मतलब कर लेंगे, केवल क्वेश्चन को देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे बनाना चाहिए आपको, वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कैसे करना चाहिए, ये मैं थ्योरी बताऊंगा नेक्स्ट वाले में। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।